उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के एक गांव में पंचायत हो रही थी। एक पेड़ के नीचे भरी पंचायत में ऐसा निर्णय लिया जा रहा था कि अब इस गांव में बसे हुए नट समाज के किसी भी मृत व्यक्ति को दफन न करके उसका दाह संस्कार किया जाएगा। नट समाज की इस पंचायत में शामिल समाज के सभी परिवारों को, जिनमें नट समाज की महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। पंचायत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ग्राम प्रधान पति भी मौजूद थे, जिन्होंने पंचायत में ही कहा कि आप समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, क्योंकि नट समाज के लिए पंचायत भी। लिहाजा पंचायत के दौरान नट समाज के लोगों ने पंचायत कर रहे ग्राम प्रधान पति से भरी पंचायत में सवाल किया कि आज आपकी बात मान रहे हैं, कल आप ना रहे तो हमें तो जलाने से भी मना कर देंगे। भरी पंचायत में ग्राम प्रधान पति ने अपने इलाके में रहने वाले इन परिवारों को भरी पंचायत में भरोसा दिया कि जब तक मैं हूँ तब तक तो भरोसा कीजिए, मेरी सर समाज से बात हो गई है, आपके साथ ही सभी खड़े हैं। जिसके बाद पंचायत का नज़ारा भी बदल गया। पंचायत में बैठे पूरे नट समाज की क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत व समर्थन किया। नट समाज में किसी के मरने के बाद सबको दफनाने की बरसों पुरानी परंपरा भी, लेकिन मुरादाबाद में हुई इस पंचायत में निर्णय ले लिया गया कि नट समाज में किसी की मृत्यु के बाद कब्रिस्तान में दफन के लिए नहीं, बल्कि शमशान में चिता के द्वारा अंतिम संस्कार ले जाया करेगा। पेड़ के नीचे एक पंचायत हो रही थी। ये पंचायत मुरादाबाद के थाना छजियाट के गांव सलाबा में हो रही थी। ये उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पंचायत हो रही थी कि ग्राम प्रधान इनको समझा रहा है कि जब तुम हिंदू हो तो क्यों दफन होते हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ो। ये पंचायत उस उपेक्षित समाज की थी जिसे नट समाज के नाम से जाना जाता है, और अपने इलाके में बसे हुए इन परिवारों का दुख दर्द समझते हुए ग्राम प्रधान पति महेंद्र सिंह रंधावा और नट समाज के मुखिया जयपाल की उपस्थिति में 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस पंचायत में प्रधानपति महेंद्र सिंह रंधावा ने तर्क देते हुए भरी पंचायत में कहा कि आप मुख्य धारा में आइए, आप हिंदू हो, देवी देवताओं को मानते हो। प्रधानपति महेंद्र सिंह रंधावा ने भरी पंचायत में ये भी कहा कि अपने आप को छोटा मत समझो, कोई छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। महेंद्र सिंह रंधावा ने भरी पंचायत में नट समाज के सवालों का भी जवाब देते हुए कहा कि मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और विश्वास दिलाता हूं कि जो विरोध करते थे उन्हें भी स्वीकृति दे दी है। पंचायत में जिस सभी की बात पर हामी भरी जा रही थी, वहीं महेंद्र सिंह रंधावा ने जब इस नट समाज से कहा कि दफन होते तो बीमारी उभर जाएगी, लेकिन जब शरीर अग्नि में जल जाएगा तो शरीर के सभी जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। भरी पंचायत को महेंद्र सिंह रंधावा ने कोरोना महामारी के चलते मुंह पर मास्क लगाने तथा दूर दूर रहने की भी अपील की। मेरा नाम महेंद्र सिंह रंधावा है। रंधावा जी, ये कौन सा इलाका है, कहाँ बैठे? ये जो है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद और ब्लॉक छजलैट है ये, और छजलैट में ग्राम सभा सलाबा है। ये गांव ग्राम सभा सलाबा के नाम से। यहाँ पे हमने देख रहे हैं अभी एक पेड़ के नीचे समाज बैठे हुए, कौन सा समाज है, किसकी पंचायत होगी, आपके इस बच्चे को समझा रहे थे, क्या है पंचायत में, क्या है? देखिए, इसमें ये है सर, ये लोग हिंदी रीति रिवाज से चमंडा भी पूजते हैं, मालिक को भी मानते हैं, और दादा के रूप में भगवान को भी मानते हैं, और सारी रीति रिवाज इनके वही हैं। लेकिन जब यहाँ देखा गया और मैं सब में घूमा तो ये पता चला, क्योंकि मेरा गांव है दूसरा खानपुर, इसमें लगता है सलावा में। अब मैं यहाँ आया तो जब प्रधान बन गया तो मेरा फ़र्ज़ है मैं बच्चे के हर घर में जाऊँ, सारी स्थिति देखूँ, हर मोहल्ले में जाऊँ। तो यहाँ मुझे मालूम चला कि ये दफनाए जाते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, बैठक करी कि भाई ये जो व्यवस्था है तुम्हारी, क्योंकि आज सरकार की भी सोच है और हमारी भी सोच है कि भाई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो इनके मनों में एक भाव था कि भाई शमशान तो ऊंची बिरादरियों के लिए बना हुआ है, हमारा क्या पता वहाँ नंबर आन दे या ना आन दे। तो मैंने कि सुनो, कोई भी मंदिर है सारे जाओगे, और जो शमशान है वो सरकार का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और सारे समाज को दिया है। अगर आपका मन ऐसा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। इन्होंने साहब निर्णय लिया सब ने कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक सम्मान मिलेगा कि जहाँ बड़ा पूंजीपति भी का दाह संस्कार होता है और हमारा भी वहीं होगा, तो हमें एक सम्मान मिलेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम एक समाज के अंग हैं। कितने परिवार होंगे इस समाज में?
यहाँ तो मेरे ख्याल में भाई 200 परिवार होंगे। हाँ हाँ ज़्यादा होंगे। हाँ 200 हाँ 200-250 बस जो भी है। और ये हाँ पूरे हिंदुस्तान में इस समाज की और परिवार हाँ काफ़ी लोग होंगे। तो सभी लोग राजी हैं यहाँ की राजनीति। देखिए हमने तो इन लोगों से बात करी है और ये लोग राजी हैं। ये बहुत उत्सुक हैं इस बात से कि हमें बराबरी का दर्जा मिला। अब जब यहाँ बराबरी का दर्जा मिलेगा तो ये और अपने रिश्तेदारों में बात करेंगे तो शायद सारा ही लोग इस तरह से सारा समाज बदल जाएगा। और वो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं ये, और सारी बिरादरियों के कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। हमारी जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, और जहाँ भी जो समाज के अंग के लोग हैं, क्योंकि जो यहाँ इस गांव में दूसरे लोग रहते हैं जिन्हें छोटा और बड़ा माना जाता है, उन लोगों से भी मेरी बात हो गई, वो बेचारे सब सहमत हैं। अच्छा अभी जो है हमने समाज में बात की मन में शंका थी। हाँ फिलहाल तो अभी आप यहाँ के जो है बता रहे हैं जो है मुखिया हैं, हाँ तो आपका आश्वासन मानते हुए उन्होंने अपनी बात को मान लिया है। तो आपके बाद अगर कोई दूसरा आता है उसका विरोध करता है इस बात का, इस निर्णय का, तो इनके आगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए ऐसा कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो बात कही है, अगर इनसे कहीं बात का हुंकारा दिया है तो उन लोगों से भी बात करी है और सारे लोग सहमत हैं। आज वो चीज़ बदल चुकी है जो हमारे बीच में हमारे पूजनीय होते थे, हम लोगों ने एक मतभेद गिर दिया था, वो सब खत्म होता जा रहा है। देखिए पहले तो ये भी हालात थी कि छोटा व्यक्ति सामने बैठ भी नहीं सकता था समाज में खाट पर। अब बुझो इनसे ये जाते हैं, मेरे यहाँ मुँहे पड़े हैं, खाट पड़ी है, बड़े भी वहीं बैठे हैं, ये भी वहीं बैठे हैं, कहीं अलग बैठते होते हैं बताओ ना। हाँ, कहीं भी सारे लोग बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सारे लोग, अभी ये जो अखबार में निकला, आर्य समाज वालों ने मुझसे बात करी सवेरे, बोले भाई प्रधान जी ये निर्णय तो बहुत अच्छा रहा कि सारे लोगों को आप बराबरी देकर चलें और हम भी आएंगे, और हम आएंगे और यहाँ चाहे हमें एक हमन करना पड़ा या कुछ भी है, हम उस स्थिति से सारे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग खुश हैं। हाँ समझाना पड़ा कि दफन में क्या परेशानी थी, नुकसान क्या है, और अब हम चिता में जलाएंगे तो क्या फ़ायदा। हाँ ये बात मैंने भी बात हुई इनके बैठ के। पहली बात तो देखो प्रधान सभी बने, मैं किसी बिरादरी और धर्म का प्रधान नहीं हूँ, सुन लो रे, क्योंकि विश्वास जनता को जब होता है जब आदमी सही काम करता है। अभी माननीय डीएम साहब से बड़ी गुजारिश करी मैंने, जहाँ मुस्लिम बस्ती है निखालिस, और वहाँ से मुझे कोई वोट भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ बहुत नरक था। मैंने डीएम साहब से बड़ा अनुरोध किया और उन्होंने थोड़ा सा हम हाँ विकास में हम क्या संस्कार करेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा। हाँ वही बता रहे हूँ सर। तो आज उन लोगों को भी एहसास हुआ, ऐसे ही इन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी बात पर यूँ विश्वास हुआ कि जो बहुत झोपड़ियों में रहते थे, इनका सहयोग हुआ और सरकार से मिला। मैंने इनसे बैठ के एक मन में मेरे भाव आया, भाव क्या आया कि इनके पास आगे कोई ज़मीन नहीं और जनसंख्या इन पर बची नहीं। अब वो जो करीबन ये बता रहे थे 1.5 बीघा ज़मीन है, तो मैंने एक दिन बात की, भाई इसमें ये तो तुम अब आए को इस उससे छोटा पड़ जाएगा और ज़मीन मिलने वाली नहीं, भाई अपनी ज़मीन में से कौन दे देगा। ये बोले हाँ बात तो सही है, हमें दिक्कत आएगी। तो जब आप हिंदू हो तो ऊंच नीच का मन में से क्यों नहीं निकाल रहे आप। अगर हमारी तरफ से कहीं दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार हम बनेंगे, लेकिन आप अपने मन से तो निकालो। एक तो आपको ये लाभ मिलेगा कि ये 1.5 बीघा ज़मीन, और दूसरी चीज़ भाई एक हवेलियों में ही समझो, वो जो इनका शमशान है हवेलियों में ही है। किसी को कैंसर है, किसी को और बीमारी है, किसी को छुआछूत की बीमारी है। जब इसे दफनाओगे तो उसका कहीं ना कहीं असर रहेगा, और जब आग में अग्नि में प्रवेश हो जाता है तो वो शरीर ही नष्ट नहीं होता, जितने भी जीवाणु या जो भी चीज़ होती है वो सब नष्ट हो जाती है। एक तो आपको ये लाभ मिलेगा, दूसरी बात जो जगह है वो खाली हो जाएगी, तीसरी बात आप मुख्य धारा में जुड़ जाओगे। अभी तो आप नीचे पड़े हुए हो, इसका मतलब कहीं समाज में कुरीतियाँ हैं
इसका मतलब आपके मन में ये भाव है कि वो ऊंचों के लिए बना है। मैंने कोई ऊंच नीच नहीं, आप उसमें दाह संस्कार होगा और सारे लोग खड़े होंगे, गांव के हर समाज का आदमी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो ये बहुत खुश हुए और इनके मन में भाव आया, इन्होंने एकदम सबने हाथ उठाया कर एक बात की, हमें स्वीकार है, हम तो भाई इसलिए है कभी हम जामे और हमें कोई ना करन दे। तो क्या नाम है? जयपाल जी जयपाल नेपाल की ये किस वजह पंचायत हुई है? क्या निर्णय लिया? ये निर्णय जी जो पिछला जो दफन का रीति रिवाज का बुजुर्गों का जो वो था, जो दफन करते थे, तो हमारे प्रधान जी जाकर बोले कि पहले छुआत छात थी, नट कई जाट बिश्नोई बड़ी कौम है, छोटी जनात नीच नात। अब ये प्रधान जी कह रहे हैं हमारे का जहाँ शमशान घाट बना हुआ है तो आप हिंदू समाज में कैसे आ सकते हो तो हिंदू और आप दफन कर रहे हो तो आप हिंदू कैसे बन सकते हो, तुम्हारा निर्णय तो अलग ही है। इससे कि शमशान घाट बना हुआ है तो आप उनमें दफन मत करिए और आप वहाँ जलाइए। तो हमारा निर्णय था इनसे प्रधान जी से कि आप कह रहे हो और किसी ने मना कर दी भाई तुम्हारी तो नट बिरादरी है, या तो हमारे बिश्नोइयों का या किसी जाटों का या बड़ी जाति का हमारा ये शमशान घाट है, तुम्हारा शमशान घाट तो अलग बन सकता। तो हमारे प्रधान जी जाकर बोले नहीं, ये कुछ छुआछात नहीं रहेगी और आपकी कोई नीच नुच वाली बात नहीं रहेगी। जो सरकार ने दिया है ये हर बिरादरी के लिए है, इसमें कोई बिरादरी नहीं है, ये तीर्थ है। जैसे हरिद्वार में हर बिरादरी नहाती है तो आप यहाँ भी कोई भी जल सकता है, इसको कोई मना ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जब भी माना जाता है जब आदमी उसका संसार करता है। आपके जो समाज है उसमें कब से दफन किया जा रहा है? ये तो पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों से करते हुए आ रहे थे इसीलिए आज पंचायत हुई है? जी। पूरी बस्ती आज पंचायत में बैठी हुई है, हाँ, तो इसको क्या निर्णय इसमें निर्णय किया जाएगा, हम जलाएंगे। अब ले लिया? निर्णय ले लिया जी, सब मान गए इस बात।